नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर पर चर्चा करेंगे, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं तथा विभिन्न परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी या फिर अन्य जो परीक्षाएं हैं जिनमें यूपी स्पेशल का विशेष पोर्शन रखा गया है 20 नंबर का या किसी किसी में 15 नंबर का है, तो उससे संबंधित यह सीरीज है जिसमें प्रीवियस ईयर भी शामिल होंगे और जो संभावित प्रश्न होंगे उनको भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के बारे में हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश भारत में अगर देखें तो जनसंख्या के हिसाब से ही इसका पहला स्थान है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। सबसे नंबर 1 पे आता है राजस्थान, दूसरे पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है और फिर चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के हिसाब से इसका चौथा स्थान है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान है। तो ये प्रमुख कुछ तथ्य हैं। साथ में अगर देखें क्षेत्रफल कितना ये लेके रखा है पूरे भारत का, तो अगर हम पूरे भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो 32,87,200 कुछ ऐसे एबव करके बनता है वर्ग किलोमीटर। उसमें से इसने जो क्षेत्रफल को ले रखा है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल यूपी का है, जो पूरे भारत का 7.33% है। ऐसा कई बार पूछा गया है प्रश्न में कि यूपी का क्षेत्रफल है कितना। तो ऐसे प्रश्नों को हम जब उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन या भूगोल से संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो देखेंगे, या प्रश्न में जहां जहां पर जो जो चीजें आती जाएंगी हम वहीं पर उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो इसी के साथ में हम आप शुरू करते हैं यूपी स्पेशल से संबंधित प्रमुख तथ्यों के साथ में कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो हमारा आज का पहला जो सवाल है वो है कि उत्तर प्रदेश में, सीधा सीधा हम लोग देखते हैं कि निम्न में से गलत कथन को छांटना है कि गलत क्या है। पेपर करते समय इन सब प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को कि प्रश्न क्या रहा है, कि गलत कथन छांटना है कि सही बताना है, या इन चीजों को विशेष तौर से ध्यान रखते हैं। तो गलत प्रश्नों की अगर बात कर रही तो यानी इसमें से पूछना, तो यहाँ बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है। तो जलीय जीव डॉल्फिन है। इसे हाल ही में 2009 या हम लोग देखेंगे 2005 में इसे जलीय जीव का दर्जा भारत सरकार के द्वारा भी दिया गया और बाद में यूपी सरकार ने भी इसे जलीय जीव के रूप में इसे घोषित किया। और 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन डे भी मनाते हैं इसके उपलक्ष्य में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पशु की अगर बात करेंगे तो लिख रहा है दलदल हिरन है। तो हम कहेंगे हाँ, यानी दलदल हिरन का ही दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम बोलते हैं बारहसिंघा। बारहसिंघा, तो ये इसका दूसरा नाम है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है दोनों। फिर कह रहा है अमेठी का मुख्यालय क्या है। तो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। तो ये भी हमारा प्रश्न सही है। यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों के जो मुख्यालय हैं, ज्यादातर जो जिले हैं उनके मुख्यालय उन्हीं के नाम पे हैं। जैसे लखनऊ का है तो लखनऊ ही मुख्यालय है, लेकिन 12 से 13 जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उनके नाम से अलग हैं। जैसे अभी अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, ऐसे ही कानपुर का या कानपुर देहात का या अकबरपुर, ऐसे करके वो अपना पूछेगा। तो जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे इसमें। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या कमल है। तो कमल तो भारत का है, नीलोफस यानी हम कह सकते हैं कि कमल का जो, यानी कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो हम कहेंगे पलाश है। इसी को दूसरी भाषा में टेसू भी कहा जाता है, टेसू। तो ये एक प्रमुख फैक्ट है, इसको याद रखते हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का, आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष कौन सा है,
वृक्ष कौन सा है, तो हम कहेंगे अशोक है। यूपी का अगर कहे राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल आपको बताना है तो हम कहेंगे कुश्ती है। भारत का अगर देखेंगे तो हॉकी है। उसी के साथ साथ अगर आपसे कहेगा यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो हम कहेंगे राजकीय पक्षी है आपका सारस। सारस या इसी को क्रोच भी कहा जाता है। तो आप इनके दूसरे नाम भी याद रखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दलदल हिरन। ये प्रश्न सबको आता था, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ, दलदल हिरन से। बहुत लोगों ने इसका नाम, यानी वो पर्यायवाची भी दे के नाम पूछ लेता है। तो राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस। और यूपी का खेल कौन सा है, कुश्ती। और वृक्ष कौन सा है, अशोक। तो वैसे करके आपको यहाँ से याद रखने हैं कि राजकीय प्रतीक के रूप में किन किन चीजों को अपनाया गया है। अब राजकीय चिन्ह की अगर बात आती है तो अभी आगे चल के हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ये हमारा पहला सवाल था। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दूसरा सवाल हमारा कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। तो हम कहेंगे पहले तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है क्या, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त। और जब वृत्त हम लोग बनाएंगे तो इसी वृत्त के चारों तरफ, यानी पूरा वृत्त बना हुआ है और उसी में से एक संरचना बनती है, यानी एक नदियों का समूह मान लेते हैं। इसे अगर नदी मान लिया जाए तो ऐसे संरचना, ये गंगा और यमुना नदी तहजीब को दर्शाती है। और इसी के नीचे अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर एक धनुष दिखाया जाएगा और धनुष में एक तीर होगा। और इधर जो स्थान खाली रहेगा उसके अंदर दो मछलियां होंगी, तो उसमें दो मछलियों को दर्शाया गया है। तो ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। तो हम कहेंगे एक वृत्त के अंदर मछलियां हैं कितनी, दो, तीर है और धनुष है। उसके साथ साथ गंगा यमुना तहजीब को दर्शाने वाली परंपरा भी है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से तो किसका विवरण नहीं है, तो हम कहेंगे मोर को इसमें नहीं दर्शाया गया है। ये इसमें से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। पूछेगा राजकीय चिन्ह को अपनाया कब गया, यूपी के द्वारा। तो जब 1937 में यूपी बना तो 1938 में इस राजकीय चिन्ह को अपनाया गया है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ये राजकीय चिन्ह तब का है। तो वैसे हम यहाँ इसे याद रखेंगे, ये प्रमुख आपके तथ्य हैं। अगला कहेगा मछली ये किस राजवंश या किस नवाब से है, तो जो अवध के नवाब थे, अवध नवाब वहीं से। और ये रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा इसी पर इसकी चित्रकारी की गई है। तो ये एक शुभ संकेत के रूप में लोग मानते हैं, तो इसी को भी इसमें रखा गया है। तो ये है दूसरा। अगले अगर प्रश्न पे चलें तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस नगर निगम, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है और नहीं में बहुत अंतर होता है। तो नगर निगम पहले देखेंगे है क्या। जब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसी पंचायती राज व्यवस्था के बाद में 74वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसी के द्वारा शहरी प्रशासन को जोड़ा गया था। और शहरी प्रशासन को जोड़ने की वजह से ही उसी में एक उसे भी 3 स्तरीय बनाया गया। एक बनाया गया नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। जो शहरी प्रशासन का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, जहां पर 10 लाख से अधिक की आबादी होती है, उसे हम नगर निगम की श्रेणी में रखते हैं। और उसका जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो मेयर होता है। तो इस तरह अगर हम यूपी में देखें, यूपी में नगर निगम की संख्या, नगर निगम की संख्या तो वर्तमान में इसकी संख्या 17 है। इसकी संख्या 17 है। आपसे पूछेगा कि 17वां नगर निगम कौन सा है, तो 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर है, तो ये याद रखेंगे। और फिर 17 नगर निगम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर,
प्रयागराज, ऐसे करके आपसे पूछेगा। साथ साथ मुरादाबाद है तो ये भी नगर निगम है, अलीगढ़ नगर निगम है, शाहजहांपुर नगर निगम है, लेकिन आजमगढ़ नगर निगम नहीं है। आप विशेष तौर से इसे याद रखेंगे कि आजमगढ़ नगर निगम नहीं है। तो वैसे अगर देखेंगे नगर निगम की संख्या है कितना, तो हम कहेंगे 17। यहीं पर पूछेगा यूपी में मंडल कितने हैं, तो हम कहेंगे मंडल की संख्या है 18। यूपी में 18 मंडल हैं। और अगर यूपी में जिलों की संख्या देखेंगे तो जिलों की संख्या कितनी है, 75। यूपी में कहेगा तहसील कितनी है, तहसीलें, तो तहसीलों की संख्या वर्तमान में 351 है। तो ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं ये डाटा भी कि इनमें से कौन कौन सी प्रमुख हैं। फिर मंडल में भी पूछेगा कि ऐसे कितने मंडल हैं जो सबसे बड़े हैं, तो 3 मंडल हैं। एक आपका हो गया लखनऊ, आपका हो गया कानपुर और मेरठ। ये ऐसे मंडल हैं जिसमें प्रत्येक मंडल में जिलों की संख्या 6 है। जिलों की संख्या 6 है। तो 6 अगर जिले हैं तो 18 जिले तो यही हो गए। तो वैसे करके आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें जिलों की संख्या 6 नहीं या सबसे बड़ा मंडल नहीं है। तो इन 3 को अगर याद रखेंगे, 3 को छोड़ के जो है उसमें नहीं होगा। तो ये प्रमुख यहाँ से कुछ आपके तथ्य बनते हैं, आप यहाँ से इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से सही कथन को छांटना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, तो क्या लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 81 है, तो आपको बताना है कथन सही छांटना है। तो क्या इस 81 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या क्या 404 है, और प्रदेश में अगर विधान परिषद है उसकी संख्या क्या 101 है। क्या उत्तर प्रदेश में राज्यसभा जो सीटें हैं उनकी संख्या क्या 31 है। तो इनमें से आपको गलत छांटना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगर यूपी में देखें, उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में संसद पर बात करें कि उत्तर प्रदेश में संसद की सीटों का पैमाना कैसे है, तो एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा। अगर यहीं देखें कि विधानमंडल में इसमें क्या है, तो विधानमंडल की अगर बात की जाए तो विधानमंडल में भी 2 बनेंगे। एक बनेगा विधान परिषद, दूसरा विधानसभा। ये 2 स्तर बनते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में विधानमंडल भी 2 सदनीय है। तो विधानमंडल देखेंगे, विधान परिषद और विधानसभा। अच्छा, दोनों में अंतर है, कहेगा संसद किससे मिलके बनी है, तो हम लोग कहेंगे संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऐसे ही कहेगा विधानमंडल किससे मिलकर बना है, तो हम लोग कहेंगे विधानमंडल विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है, यानी राज्यपाल, गवर्नर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रमुख है। अब यूपी में अगर लोकसभा की सीटें देखेंगे तो लोकसभा की जो सीटें हैं यूपी में उनकी संख्या है 80। तो ये चीजें याद रखते हैं कि कितनी संख्या है, 80। वहीं अगर राज्यसभा की संख्या देखें तो इसकी कितनी है, 31। और विधान परिषद की अगर संख्या देखें तो इनकी जो संख्या है वर्तमान में वो 100 है। और विधान सभा की अगर देखें तो इसकी संख्या 403 है। पहले एक सदस्य मनोनीत होता था आंग्ल भारतीय समुदाय की तरफ से, जिसे हम बोलते थे आर्टिकल, वो जब हम भाग 16 पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 330, 31, 32, 33 के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों का विधानसभा यानी विधानमंडल और संसद में उनका मनोनयन किया जाता था, या तो वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रमुख, या राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जब 104वां संविधान संशोधन हुआ तो आंग्ल भारतीय समुदाय को आंग्ल यानी उनका कोटा जो था उसे समाप्त कर दिया गया। तो अब वर्तमान में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है जो निर्वाचित है वो कितनी बची, 403। तो देख लो कौन सा सही, यानी इसमें कितना आंसर होना चाहिए था, 80। इसमें कितना हो, 403।
इसमें कितना हो 100, यानी ये वाला हमारा आंसर सही है। तो हमें छांटना क्या है सही, तो सही कौन सा हुआ डी। तो हमारा इसमें कौन सा हुआ आंसर डी। अब अगर देखें तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष यानी जनता द्वारा होता है। राज्यसभा का कैसे होता है अप्रत्यक्ष, यानी जनता सीधे नहीं चुनती है। विधान परिषद का भी चुनाव कैसे होगा अप्रत्यक्ष होता है, यानी सीधे नहीं होता। और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो सीधा जनता के द्वारा होता है। या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ याद रखते हैं और ये डाटा थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग भी। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखो यहाँ से प्रश्न कई बार बना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले बात करते हैं सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू तो अध्यक्ष नहीं थी, तो ये हम कहेंगे ये पहली महिला राज्यपाल थी। यूपी की नहीं भारत की। तो यूपी में बनी थी, तो बनी कहाँ की थी यूपी में भी। तो पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, इनको याद रखेंगे। यूपी की पहली राज्यपाल भी यही थी, तो ये महिला भी राज्यपाल हैं और यूपी की पहली राज्यपाल यही है। गोविंद बल्लभ पंत ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन जी को अगर देखेंगे तो ये क्या थे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में कौन है सतीश महाना जी हैं। वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सतीश महाना। तो इस तरह जो पहले पूछा तो आंसर क्या होगा हमारा डी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ डी। तो हम लोग सॉरी इसका आंसर कौन सा हुआ सी, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन ये विधानसभा के क्या थे पहले अध्यक्ष थे। तो ऐसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे और पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान में जो अगर देखेंगे कि राज्यपाल कौन है तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और अगर मुख्यमंत्री देखेंगे तो उसमें तो बताना ही नहीं है, आपको खुद ही पता होगा वर्तमान में कौन है। और अगर वर्तमान में अगर देखेंगे कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है सतीश महाना जी हैं। तो ये कुछ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ अगला प्रश्न है कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब बना था। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो लोकायुक्त पद बना था 1975 में। और पहले लोकायुक्त कौन थे विशंभर दयाल जी थे। तो वैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पर कई चीजें निकल के आएंगी आपके लिए, जैसे लोकायुक्त या हम कहेंगे पद जो बने थे वो इसे मान्यता कब मिली। संवैधानिक रूप से अगर देखेंगे तो हम कहेंगे 2013 के बाद में इसे विशेष रूप से मान्यता दी गई। तो ये एक प्रमुख तथ्य है, आप इसे याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद था वो 1975 में प्रमुख रूप से बना हुआ था, ये इसमें प्रमुख है। अगला प्रश्न अगर देखें कहेगा लखनऊ, प्रश्न को देखेंगे लखनऊ विधानमंडल में कितने जिले हैं। यानी विधानमंडल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ना, ये मंडल होना चाहिए कि लखनऊ मंडल में कितने जिले होने चाहिए। तो अगर लखनऊ मंडल में देखेंगे तो जिलों की संख्या कितनी है तो लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। यानी अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं यूपी में तो हम कहेंगे 18 मंडल हैं। उन 18 में से एक मंडल क्या है लखनऊ, और उस मंडल में कितने जिले हैं हम कहेंगे 6 जिले हैं। नाम क्या क्या है तो पहला तो लखनऊ ही हो गया लखनऊ। अगर दूसरा देखें तो लखनऊ के बगल में जैसे आपका बाराबंकी हो गया,
जैसे सीतापुर हो गया, जैसे हरदोई हो गया, जैसे हरदोई के बाद में रायबरेली हो गया, सॉरी रायबरेली, यानी लखनऊ हो गया, लखनऊ के बाद बाराबंकी हो गया, बाराबंकी के बाद सीतापुर हो गया, सीतापुर के बाद हरदोई हो गया, फिर रायबरेली हो गया और उन्नाव। इस तरह 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कितने हैं जिले? 6। तो कहेगा 6 जिलों वाले इतने कितने मंडल हैं? तो हम कहेंगे 6 जिलों वाले 3 मंडल हैं। पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर और तीसरा मेरठ। ये ऐसे मंडल हैं जिनके पास प्रत्येक के पास 6-6 जिले हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिलों की संख्या क्या है? ये करंट का सवाल है। राज्य राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन, ये बनता है स्टेट कैपिटल रीजन। और इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो 6 है। 6 जिले या 6 जिलों को मिलाकर इसका गठन किया जा रहा है। इसका गठन किया जा रहा है। इसमें भी वैसे ही पूछेगा, जैसे मान लिए ये लखनऊ है, तो इसके चारों तरफ जो जिले होंगे, जैसे लखनऊ के अगर हम लोग ऐसे देखें तो क्रम से, तो जैसे एक तरफ से मिलाते जाएं तो इधर कौन सा हुआ? सीतापुर। इधर देखेंगे सीतापुर के जस्ट साइड में तो बाराबंकी, बाराबंकी। उसके जस्ट बगल में अगर देखेंगे तो रायबरेली, फिर रायबरेली के जस्ट बगल में देखेंगे तो उन्नाव, और उन्नाव के जस्ट साइड में अगर देखेंगे तो हरदोई। तो इस तरह 1 2 3 4 5 और लखनऊ 6। इस तरह ये 6 जिले मिलकर SCR बना रहे हैं, स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे भारत का NCR है, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और आपसे पूछेगा NCR में कितने राज्य शामिल हैं? तो राज्यों की संख्या है 3। पहला यूपी के हैं, दूसरा हरियाणा का है, और तीसरा आपका अगर देखें तो राजस्थान का है। राजस्थान के 2 जिले हैं। यूपी के SCR में 8 जिलों को शामिल किया गया है और 4 प्रस्तावित हैं। यानी अगर वर्तमान में अगर आगे चल के देखेंगे तो NCR में यूपी के 12 जिले हो जाएंगे, लेकिन 8 जिले हैं। आपको याद रखना है कि उनमें से कौन कौन से हैं। आपसे पूछ लेगा कि NCR में यूपी के कौन से जिले शामिल हैं या नहीं, तो आपको बताना होगा। तो आपको एक बार इसे देख लेना है कि कौन से है। जैसे बुलंदशहर है, बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, हापुड़ है, ऐसे करके यहाँ पर पूरे जिले बनते हैं। तो ये आप प्रमुख रूप से इसको देख लेंगे। तो SCR में कितने हैं? 6 जिले। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। तो थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। इसमें पूछ लेगा कि कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इसे भी डाटा याद रखते हैं कि कौन सा जिला शामिल है और कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा उत्तर प्रदेश में चल रही है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा थी? देखेंगे जैसे 18वीं विधानसभा चल रही है, और इसका जो कार्यकाल है, जैसे 17वीं का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2017 से 2022 तक इसका कार्यकाल था। और इसमें सरकार किसकी थी यूपी में? बीजेपी प्रमुख रूप से। और अगर 18वीं में भी देखें तो इसका कार्यकाल 2022 से लेके 22/5/27 2027 में इसका कार्यकाल पूरा होगा। तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ विधानसभा चल रही है वो कौन सी है? 18वीं विधानसभा चल रही है। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। ये प्रमुख है।
अगला प्रश्न है, कह रहा उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर क्रम से हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जिलों को या कौन से क्रम के आते हैं, तो प्रमुख रूप से तो पहले पे कौन सा आता है, तो पहले पे सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, दूसरे पर देखेंगे तो सोनभद्र, तीसरे पर देखेंगे तो हरदोई। ये प्रमुख हैं, आप इनको याद रखेंगे। तो दूसरे पे कौन सा हुआ, सोनभद्र, सॉरी हाँ सोनभद्र, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ए। तो ये प्रमुख हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की संख्या हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या वर्तमान में 75 है। तो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में जो विशेष चीजें हैं आपको याद रखना है। जैसे एक मैप के द्वारा थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश को पहले कहा जाता है था कि ये शेर की तरह है, इसकी संरचना को शेर की तरह गिना जाता था। लेकिन बाद में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से सन 2000 में 13 जिलों को काटकर यूके बना दिया गया था। यानी यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी 2000 में ये अलग हो गया था, सन 2000। अब इस तरह से अब अगर संरचना देखेंगे तो यही है। तो आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के आसपास में कितने जिलों या कितने राज्यों से सीमा यूपी की लगती है, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा वर्तमान में 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र प्रदेश, और एक अंतरराष्ट्रीय यानी देश बोल सकते हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री। वो किसके साथ है, नेपाल के साथ। और इधर किसके साथ, एक है दिल्ली। अब जो 8 बचे उनको हम लोग देख लेते हैं कि 8 में कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले जो सीमा लगती है यहाँ पर लगती है यूके यानी उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के बाद जस्ट जैसे ही सीमा खत्म होती है तो कौन लगता है, नेपाल। नेपाल के बाद में फिर लगती है बिहार के साथ, नेपाल के साथ में के बाद में बिहार के साथ लगती है। और बिहार के जस्ट बाद यहाँ से लगता है आपका झारखंड, झारखंड के साथ। और झारखंड के बाद फिर लगता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ। और छत्तीसगढ़ के बाद फिर किसके साथ लगता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश की सीमा लगभग यहाँ तक आती है। और यहीं पर लगता है राजस्थान। अगर देखेंगे मोटा मोटा तो यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद में हरियाणा, राजस्थान के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यहाँ लगता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और यहीं पर छोटा सा क्षेत्र है, छोटा क्या है यानी दिल्ली मानते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये वाला जो भाग है इधर, ये है दिल्ली। तो इस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के चारों तरफ 8 राज्य, 8 राज्यों में आपका जैसे उत्तराखंड आपका पहला हुआ, आपका बिहार दूसरा, झारखंड तीसरा, छत्तीसगढ़ चौथा, मध्य प्रदेश पांचवा, राजस्थान छठा, हरियाणा सातवां और हिमाचल प्रदेश 8। ये 8 राज्य मिलकर उत्तर प्रदेश के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं। और उनमें से एक दिल्ली और एक देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल की। अब इसमें से आपसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो हम कहेंगे सोनभद्र। ऐसा कौन सा जिला है
जो केवल एक राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो हम कहेंगे ललितपुर। ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो हम कहेंगे वो है सहारनपुर। सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों जगह से लगती हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख चीजें थी। तो हम लोग देख रहे थे सबसे बड़े जिले के रूप में, तो हमने बताया सबसे बड़ा जिला लखीमपुर और दूसरे नंबर पर सोनभद्र। तो ऐसे करके इनमें से कुछ जानकारी आप याद रखेंगे, आपसे पूछता है प्रश्न में। अगला है सवाल नंबर 11। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है, यानी कहां पर सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं, तो हम याद रखेंगे प्रयागराज। प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीट हैं। ये प्रमुख है, आपसे याद रखना सीधा। तो आंसर क्या हुआ? 1। ये प्रमुख। अगला अगर प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से गलत कथन को छांटना है। आपको इस ऐसे प्रश्नों को विशेष तौर से याद रखना है कि कौन सा गलत और सही प्रश्न पूछ कैसा रहा है। जैसे जालौन का मुख्यालय उरई, तो ये बिल्कुल सही है, यानी ऐसे मुख्यालय हैं जिनका जिले के नाम से ना होके किसी अन्य स्थान पर है उनके। तो वैसे जालौन का मुख्यालय उरई है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। कानपुर देहात का क्या है? अकबरपुर माती है। और इनमें से कोई नहीं, यानी ऊपर वाले जितने भी कथन दिए गए वो सब सही हैं। आंसर क्या है? डी, यानी ये सब सही है, ये प्रमुख है। तो आपको देख लेना है 75 जिले हैं, 75 में से लगभग 12 ही जिले आपको पढ़ने हैं। उनमें से प्रमुख प्रमुख तो हम आपको यहाँ करवा दिए जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसे रिवीजन करिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? उत्तर प्रदेश में जो पंचायतें थी या इससे संबंधित जो व्यवस्था थी वो 1996 से ही प्रारंभ थी, एक एक्ट बना के। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में मिला, जिसे लागू कब किया गया, तो हम कहेंगे 24 अप्रैल 1993 को। ये डेट जरूर याद रखना। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, तो पूछेगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल। और संवैधानिक दर्जा जब इसे दिया गया तो संविधान में स्थान तो देना पड़ेगा ना, तो संविधान में स्थान कहाँ मिला, तो हम कहेंगे भाग 9 में, आर्टिकल 343 ए से ओ तक, ये प्रमुख है, ABCD करके बनता है। और अगर अनुसूची कहेगा कि किस अनुसूची में हमने इसे भाग दिया, तो अनुसूची नंबर 11, 11वीं अनुसूची में हमें इसे जोड़ा। और कहेगा कि 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं, तो हम कहेंगे विषय की संख्या कितनी है, तो 29 विषय हैं। 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को है। और उन विषय के अंतर्गत जैसे नाली है, खड़िंजा है, पुल है, पुलिया है, या जो भी चीजें हैं, बाजार है, मेला है, उन पर ये लोग कानून बना सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख चीजें हैं। अब बात आती है, तो जब संविधान में लागू किया गया तो आर्टिकल जो इसी में है, आर्टिकल 243 डी, ये कहता है कि महिलाओं को कितने परसेंट का आरक्षण है, 1/3, यानी 33% का। तो ये प्रमुख रूप से याद रखेंगे। और SC और ST को अगर आरक्षण कहेगा तो ST SC को जनसंख्या के अनुपात में है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या आरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं को कितना है? 33। एक बार सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कब से मान्य किया गया, और उसमें सन पूछ लिया गया था। सन दिया 1973 से, 1992 से, 93 से, 1940 से, या 1996 से। तो जब से संवैधानिक दर्जा दिया गया तभी से होगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, लेकिन लागू कब हुआ? 93 में। तो हम लोग याद रखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे प्रमुख मान्यता मिली, और 93 में जब इसे लागू किया गया तब महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं
जहाँ प्रधान या वैसे चुने जाते हैं तो बोलते हैं कि महिला सीट हो गई। तो महिला सीट का मतलब क्या हुआ कि आरक्षण हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो जैसे हम लोग याद करें तो सबसे ज्यादा बार तो 2 ही महिलाएं हैं, उनमें से पहली है मायावती जी, है ना, मायावती जी। और अगर दूसरी महिला की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी है, सुचेता कृपलानी। ये कहेगा यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री। और कहेगा यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। तो प्रश्न को पढ़ के आंसर देना है। पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कहेगा तो मायावती जी आएंगी, और अगर पहली महिला मुख्यमंत्री कहेगा तो सुचिता कृपलानी आएंगे। इनके हस्बैंड का नाम था JB कृपलानी। तो आप ऐसे याद रखेंगे, उनका काफी देश की आजादी में योगदान रहा। तो वैसे जिन्होंने भी कम नहीं किया, ये भी महात्मा गांधी के साथ में जुड़ी रही और इनका भी सराहनीय योगदान रहा। तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई? 2। आपसे कहेगा कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, जिनकी उम्र सबसे कम थी? तो अखिलेश यादव जी थे, जो सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और कहेगा कि सबसे ज्यादा बार कौन रही? तो मायावती का ही नाम आता है, लगभग 4 बार। पूरे कार्यकाल के साथ तो नहीं रही, लेकिन बीच बीच में इनका कार्यकाल छूट गया, लेकिन दोबारा से फिर से यही बना दी गई। तो वैसे करके हम लोग यहाँ याद रखते हैं, ये प्रमुख है। अगला प्रश्न है हमारा, कहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। यानी हम कह सकते हैं कि आपसे जो प्रशासनिक या राजनीतिक प्रश्न जो यूपी से पूछे जाएंगे, तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको एक सरसरी नजर से तैयार होने चाहिए। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कि कौन रहा या कौन नहीं रहा, आपसे ये प्रश्न पूछे जाएगा। तो वैसे तो देखो, मुलायम सिंह रहे, तो हाँ मुलायम सिंह तो कई बार रहे। कल्याण सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और इन्हीं के समय तो हुआ था जब राम मंदिर विवाद हुआ था ज्यादा। उसके बाद में राजनाथ सिंह, हाँ राजनाथ सिंह भी यूपी के मुख्यमंत्री रहे, और इनके समय में परीक्षाएं जो होती थी यूपी बोर्ड की, वो काफी टफ हो गई थी, है ना, लोग फेल ज्यादा होते थे। तो सहारा कहाँ लेते थे? गोमती नदी पे। बाद में उसी गोमती नदी पर जाली लगवानी पड़ी कि जो फेल होता था वो उसी में कूद जाता था। फिर अगले थे सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी कभी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये मुख्यतः भारत के गृह व सूचना प्रसारण मंत्री रहे। इस तरह से ये मुख्य मुख्य चीजें जो प्रश्न आपके पास थे 15, तो इन प्रश्नों को आप देखिएगा प्रमुख प्रमुख तौर से, और इसमें से जो चीजें आपको लगे उनको आप अपनी किसी बुक से या कोई बढ़िया जो आप नोट्स बनाए हो उससे, तो इन प्रश्नों को देखिएगा, और खासकर प्रीवियस ईयर आपको जरूर से जरूर देखना है। तो ये यूपी स्पेशल से 15 सवाल आपके लिए थे। ऐसे ही आगे के सीरीज जो है वो हम 15-15 सवालों की या 20-20 सवालों की जो भी होगा इम्पोर्टेंट, वो लेके आपके साथ आते रहेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित था, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। इसी के साथ अब आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, लाइक करिए, और आपकी जो भी समस्या है या जो भी आपके प्रश्न हैं वो कमेंट में अपना लिखिए। टीम इस पर आपकी नज़र रखती है और आपको उचित प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।